सबसे बड़े चोर हैं ये। मैं आपको बताती हूँ चोर किस लिए हैं। के एमएलए हैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, और इनके साथ इनकी फी करती है। वो कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। हमारे वेल विशर बनना भी है तो आप मुझे गलत बोलकर उनका वेल विशर नहीं बन सकते। आपको किसने हक दिया है कि आप किसी को इन वर्ड्स से, मतलब इन वर्ड्स लेते हैं बस, लेकिन उनके उसूलों को फॉलो नहीं करना है, उनके संविधान को फॉलो नहीं करना है। पंकज मिश्रा है और मुझे हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे और हम भी बहुत मस्त हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक यूट्यूबर हैं और हमें तो कंटेंट चाहिए होता है, और नो डाउट पब्लिक इतनी अच्छी है कि हमें कंटेंट पे कंटेंट देती रहती है। ध्यान से सुनना, कंटेंट पे कंटेंट हमें देती रहती है। तो आज एक सबसे अच्छी बात यह हुई है कि हमें बरेली के एक भैया, तो नहीं बोलूंगी उन्हें, पता नहीं कौन है वो, तो उन्होंने हमें क्या कहते कंटेंट दिया है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा। तो हमने सोचा क्यों ना उन पर वीडियो बना दी जाए और बता दिया जाए लोगों को कि उनकी सोच किस लेवल की है। तो आप मेरे पड़ोस में एक फोटो देख पा रहे होंगे। ये इनका नाम पंकज मिश्रा है और मुझे नहीं पता था ये कौन है, लेकिन इन्होंने मेरे फोटो पर कमेंट किया है। आप लोग कमेंट पढ़ लीजिए, मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती, वरना यूट्यूब की गाइडलाइन है, वो उसको मेरी आईडी मतलब हमारी वीडियो पर स्ट्राइक दे देगा वो तुरंत। तो हम नहीं बोल सकते जो इन्होंने कमेंट किया है। और इनकी सोच देखिए कितनी तगड़ी है जो ये इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। मुझे सच में बहुत खराब लगता है इस तरह के कमेंट पढ़ने के बाद कि आपको किसने हक दिया है, आपको किसने हक दिया है कि आप किसी को इन वर्ड्स से, मतलब इन वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स बोलो, ऐसा गंदा बोलो, ऐसा गंदा लिखो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कहां से लोग ऐसे आ जाते हैं जिनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है, इतनी छोटी सोच है, जो इस तरह के कमेंट्स लिखते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बरेली के जो दिग्गज नेता हैं उनके साथ इनकी फोटोज हैं। आप हमारे साइड में देख पा रहे होंगे। ये बिथरी चैनपुर के एमएलए हैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, और इनके साथ इनकी फोटोज हैं। तो हमें तब बहुत खराब लगता है जब ऐसे दिग्गज नेताओं के साथ इन जैसे लोगों की फोटोज होती है। भाई क्यों? जब तुम्हारी सोच इतनी बेकार है, जब तुम्हारी मानसिकता इतनी बेकार है, तो ऐसे लोगों के साथ फोटो क्लिक करवा के ऐसे लोगों का नाम क्यों खराब करवाते हो? हमको ये समझ में नहीं आता है। और आप हमारे बराबर में देख पा रहे होंगे, ये मिठाई खिला रहे हैं विधायक जी को। वो इनके बर्थडे पे गए होंगे और इन्होंने एक कमेंट किया। इन्होंने कल कमेंट किया तो मैंने इग्नोर किया। इन्होंने एक कमेंट और किया है कि आपने देखा ऐसे पिता को धोखा दिया, आप अपनी मर्जी से ही करते, सब कुछ करते, अपने से ऊंचे में करते तब अच्छा लगता। अब वो मुझे नहीं पता कि इनका ऊंचा क्या होता है, इनकी नजरों में ऊंचा क्या होता है। जिस तरह ये लिख रहे हैं, ये ऊंच नीच ये बहुत मानते हैं, इनके कमेंट से पता चल रहा है। जात पात ये बहुत मानते हैं, इनके कमेंट से पता चल रहा है। और एक तरफ इनके जो फोटोज हैं आप देख पा रहे होंगे कि ये आदेश प्रताप भैया जी हैं जिनके साथ इनकी फोटोज हैं। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जब आप इतना ऊंच नीच मानते हैं तो सिर्फ आप ब्राह्मणों के साथ खड़े हुई है ना, आप सबके साथ क्यों? क्योंकि आपकी सोच इतनी गंदी है कि ऊंच नीच। यार ये ऊंच नीच क्या होता है, मुझे ये बताइए। और एक तरफ आप फोटो देखिए इनका, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पूजा कर रहे हैं, और मतलब उनके बताए हुए रास्ते पर जिन चीजों से उनको सबसे ज्यादा दिक्कत थी, छुआछूत, जाति सूचक शब्द, और वही ये मेरे कमेंट पर आकर लिख रहे हैं। दिखावा करने में ये लोग, ऐसे लोग नंबर बन के ड्रामेबाज होते हैं। और सिर्फ अंबेडकर जी का बर्थडे आता है या अंबेडकर जी की तिथि, मतलब जो भी आता है, तो ऐसे लोग माला चढ़ा देते हैं, फोटो क्लिक कर लेते हैं बस। लेकिन उनके उसूलों को फॉलो नहीं करना है, उनके संविधान को फॉलो नहीं करना है, किसी पे भी कुछ भी जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर देना है। और एक इनकी फोटो आप देख पा रहे होंगे, न तमंचा न पिस्तौल, बिथरी की जनता डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा की ओर। सबसे बड़े चोर हैं ये। मैं आपको बताती हूँ चोर किस लिए हैं।
वो इसलिए कि इन्होंने ये डायलॉग चुराया है। ठीक है, डायलॉग ये इसलिए चुराया है क्योंकि ये मेरे पिताजी ने एक समय पे एक डायलॉग बोला था किसी भाषण में कि न तमंचा न पिस्तौल, बिथरी में पप्पू भरतौल। तो इन्होंने ये डायलॉग चुरा लिया। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे पिताजी के वेल विशर हैं, ये जो वहां के प्रेजेंट विधायक हैं उनके वेल विशर हैं, और आप एक के वेल विशर बन के रहिए जिनके साथ आप फोटोबाजी कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। दोनों तरफ पैर मत फैलाइए कि किसके वेल विशर बनना है, आपको एक के वेल विशर बन के रहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। और अगर आपको मेरे पिताजी का वेल विशर बनना भी है तो आप मुझे गलत बोलकर उनका वेल विशर नहीं बन सकते, ध्यान रखिए। और आप एक हमारे साइड में फोटो देख पा रहे होंगे, ये पूरन लाल लोधी अंकल जी हैं, और जो ग्रीन कलर के कपड़ों में हैं वो हमारे सांसद, आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप अंकल जी हैं, जिनके साथ इनकी फोटोज हैं। तो मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे लोगों को लात मार के अपने पास से भगाइए जो ये ऊंच नीच जात पात वाली बातें करते हैं, जो इतने गंदे तरीके के कमेंट करते हैं, इतने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, और इतना बड़ा टीका लगाकर ये बंदा खुद को ना जाने क्या ही शो करना चाह रहा है, इतना बड़ा भगवान का भक्त है। तो भाई दूसरों को क्यों गलत बोल रहा है? भगवान ऊपर वाला वो भी तो देख रहा है ना। और तुम मेरी लाइफ के कोई वो नहीं हो कि भाई मेरे लाइफ के प्राइम मिनिस्टर तुम हो। मैंने जैसे शादी की, मैंने जो किया वो मुझे, मेरा हक था, मेरी मर्जी थी। मेरे माँ बाप मुझसे कुछ नहीं कह रहे हैं, मेरे माँ बाप ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो तू कौन होता है ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वाला? यार इतनी घृणा हमने ना तूने हमें कभी देखा होगा, ना तूने हमें कभी जाना होगा। सिर्फ एक 4 साल जो पहले हुआ कि मैंने किससे शादी की, क्या हुआ, उस बेस पर तू मुझे जज कर रहा है, उस बेस पर तू जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वो भी इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ। तेरी फोटो है तो कम से कम उन्हीं का लिहाज कर ले कि तू किन के साथ उठता बैठता है, तो उनका ही लिहाज कर ले। और ये हमारे एक भाई हैं, देखिए आप फोटो में केक खिला रहे हैं जिनको, ये इनका नाम राजू उपाध्याय जी है, ये भैया है, और इनसे कोई टच होगा तो हमें बहुत खराब लगा जब हमने इनके फोटोज इनके साथ देखे, ऐसे लोगों के साथ। और इनकी सोच इतनी गंदी है। और ये बराबर में आप फोटो देख पा रहे होंगे, बरेली बार एसोसिएशन चुनाव में अध्यक्ष मनोज हर्षित जी के साथ इनकी फोटो है। और इतनी गंदी और इतनी छोटी और इतनी बेकार सोच है इस इंसान की, और इतने दिग्गज लोगों के साथ इसकी फोटोज हैं। ये हमारे साइड में एक फोटो और देख पा रहे होंगे, ये डॉक्टर बिथरी विधायक हैं, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी अंकल, उनकी वाइफ के साथ इनकी फोटोज हैं। तो मैं, जो महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते हैं ना, अगर आप चाहें तो मेरी ये वीडियो मैम तक पहुंचा दें कि ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल खड़े होने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल फोटो क्लिक कराने की जरूरत नहीं है जो कहीं ना कहीं महिलाओं की इज्जत नहीं कर रहे हैं। मैं भी एक महिला हूं, मैंने जो किया वो मेरा पर्सनल मैटर था। मैंने जो किया उस चीज से मेरी फैमिली मूव ऑन कर चुकी है, मैं मूव ऑन कर चुकी हूं, मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, दुखी हूं, वो मेरा मैटर है, वो मेरा पर्सनल मैटर है। मैं किसी के घर पर रोटी मांगने नहीं जा रही हूं, ना ही मुझे कोई रोटी देने आ रहा है। लेकिन आप कब तक मुझे ऐसे जाति सूचक शब्दों से शब्द बोलते रहेंगे? आप कब तक मुझे ऐसे गलत बोलते रहेंगे? अब अपनी फैमिली देखिए ना, आप इतने अच्छे अच्छे नेताओं के साथ, और ये जो अंबेडकर के साथ इन्होंने फोटो लगा रखी है ना, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो पूजा कर रहे हैं, मुझे लिटरली इस फोटो को देखकर इतना गुस्सा आया कि जो उनके उसूल पर नहीं चल रहा है, जो उनका संविधान फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो ऐसे पूजा पाठ करके ढोंग क्यों कर रहा है, ये बता। और क्या कहते हैं, इनका ये बहुत तगड़े मुझे लग रहा है समर्थक हैं बिथरी विधायक के, तो हम बिथरी विधायक से ही बोलेंगे, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी से हम बोलेंगे कि ऐसे चमचों को मत रखो अपने पास, जो एक महिलाओं की इज्जत नहीं करना जानते हैं, जो महिलाओं से बदतमीजी करते हैं, जो किसी की भी लाइफ में फालतू में कूद जाते हैं। और भाई तुम हमें मत बताओ कि हमें ऊंच में शादी करनी चाहिए या हमें अपने से डाउन में शादी करनी चाहिए। हमारा फैसला था, जो हमने कर लिया वो कर लिया, ठीक है। हमारी शादी को उच्च न्यायालय ने हरी झंडी दी और आज हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लोगों के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम जी रहे हैं। हम तुम जैसे लोगों के पास नहीं आ रहे हैं कि भाई हमें रोटी दे दो। और हम बाकी नेताओं से सिर्फ यही बोलेंगे जिनके साथ इनकी फोटोज हैं कि ऐसे लोगों को पिछवाड़े पे लात मार के अपने पास से भगा दीजिए, वरना ये आपका नाम खराब करते हैं। क्योंकि आप लोग के साथ बैठते हैं, ये तो भाई इनकी सोच थोड़ा पॉजिटिव होनी चाहिए ना, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो महिलाओं के सम्मान की बात करती है, महिलाओं के इज्जत की बात करती है, जात पात की बात नहीं करती है, कास्टिज्म की बात कोई नहीं करती है। वो कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई,
हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो यही डायलॉग मतलब यही भाषण बोलते हैं और जात पात से रिलेटेड कोई बात नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग बीजेपी में क्यों हैं? ये देख सकते हैं आप फोटो में कि कमल का फूल लगाए हुए हैं, लेकिन इनकी सोच क्या बोलूं मैं, हद से ज्यादा गंदी है। एक फूल की तरह इनकी सोच नहीं है, सॉफ्ट और पॉजिटिव इनकी सोच नहीं है। इनकी सोच बहुत ही ज्यादा गंदी है। टीका लगा के ये अपने आप को किसी मतलब खुदा समझ रहे हैं कि हमने इतना लंबा टीका लगा लिया तो हम खुदा हैं। भाई ऐसे खुदा नहीं बनते, ऐसे भगवान नहीं बन सकते आप कि आपने टीका लगा लिया तो आप निकल पड़े सड़क पर और आप कर रहे हो किसी पे भी कमेंटबाजी। और आपके अगर मैं सामने आ गई तो जो आपने कमेंट में लिखा है वो क्या आप मेरे सामने बोल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो यार ऐसे शब्दों से आप किसी को क्यों बोल रहे हो? हर कोई रोटी खा रहा है, हर किसी के दो हाथ हैं, हर किसी के दो पैर हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी लोगों के यहां जा जाके खाना खा रहे हैं, तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि सामने वाला कौन सी जात का है। ठीक है, उनके अंदर दिल नाम की चीज है, वो हर किसी को एक समान समझ रहे हैं। और आप जैसे लोग बीजेपी का नाम खराब कर रहे हैं। सुन लो पंकज मिश्रा, आप जैसे लोग बीजेपी का नाम खराब कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की सोच इतनी घटिया होती है, इतनी घटिया होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं सिर्फ नेताओं से फिर से यही बोलूंगी कि ऐसे लोगों को अपने साथ मत बैठाइए, ऐसे लोगों के साथ अपनी फोटो क्लिक मत करवाइए, क्योंकि आपका नाम खराब होता है ऐसे लोग जब आपके साथ फोटो क्लिक करवाते हैं। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। और बरेली वासियों से हमारा खासतौर से निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जिन नेताओं के साथ इनकी फोटोज हैं उन नेताओं तक वीडियो पहुंच जाए और ये अपनी शक्ल दोबारा उन नेताओं के पास जाकर ना दिखाएं। चलिए हम अपनी वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, जो कंटेंट देगा उसकी वीडियो जरूर बनेगी, ध्यान रखना। हम तो कंटेंट मतलब हम तो यूट्यूबर हैं, तो हमें तो कंटेंट चाहिए जिसपे हमें व्यूज मिले, है ना। तो भाई आप मत दीजिए हमें कंटेंट, हम वैसी वीडियो नहीं बनाएंगे। लोग कहते हैं इग्नोर करो, बिल्कुल हम इग्नोर ही करते हैं, लेकिन यार हमें लगता है कि तगड़ा कंटेंट है ये तो हमें वीडियो बनानी पड़ती है, क्या करें। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जैसे आप हमें प्यार देते हैं, जैसे आप हमें सपोर्ट करते हैं, वैसे आप हमें सपोर्ट करते रहिए। और बीजेपी जिंदाबाद, मैं सबसे तगड़ी सपोर्टर हूं बीजेपी की, ये बात ध्यान रखना। और जब मेरे पिताजी को अगर टिकट विकेट मिलता है लोकसभा का तो मैं प्रचार करूंगी, नो डाउट। मतलब भले ही मैं वीडियो बनाकर प्रचार करूं, किसी तरह प्रचार करूं, लेकिन मैं प्रचार करूंगी। और मैं चाहती हूं कि ऐसे लोग हमारी पार्टी को गंदा ना करें, क्योंकि हमारी बीजेपी पार्टी ना कास्टिज्म की बात करती है, ना जात पात की बात करती है, ना ऊंच नीच की बात करती है, ना आपका क्या कहते गलत बात करती है। तो ऐसे लोग बीजेपी में नहीं होने चाहिए। बाय गाइज, लव यू ऑल।